विपक्ष तो देखिए विरोध करेगा ही, क्योंकि विपक्ष तो विपक्ष होता हो तो हिंदुओं का विरोधी है ही, वो भारत विरोधी है। मैं तो कहूँगा विपक्ष नाम है वो जयचंद्र। 5 अगस्त को जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने वक्तव्य में बोला कि प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में कुछ दिन के लिए रहेंगी, तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो पड़ोसी नीति है वो बेहतर है, उनको आना चाहिए, रहना चाहिए। पर एक बहुत बड़ा समूह है अल्पसंख्यक का बांग्लादेश में, उनकी आस है अगर जो घटना 135 करोड़ जो हमारे भाई बहन वहाँ पे हैं हिंदू, उन पे जो संकट है, उनकी आस हम लोगों की तरफ है, भारत की तरफ है कि अगर प्रधानमंत्री जी को वहाँ पे शरण मिल सकती है तो अन्य को क्यों नहीं। मुद्दा यही है कि जो पूरे विश्व में शांति लाने का मानवता को प्रयास करना चाहिए, और जो भी हमारे विश्व पटल पर प्रमुख नेतागण हैं उन सबको नेतृत्व करना चाहिए समाज का, और समाज में इस तरीके की फैली अराजकता को समाप्त करना चाहिए। India has instructed state government to secure the Indo-Bangladesh border completely so that no one can come inside the country. नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। जिस तरीके से बांग्लादेश की स्थिति देखने के लिए मिल रही है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और इस मामले पर लगातार बयानबाजियों का दौर भी देखने के लिए मिल रहा है। इसी बीच बांग्लादेश हिंसा पर अब जगत गुरु रामभद्राचार्य ने रिएक्ट किया तो हिमंता बिश्वा शर्मा ने भी अपनी बात कही, तो वहीं दूसरी तरफ जितने भी संत थे उन्होंने अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां पर भी उन्होंने बांग्लादेश की स्थिति को लेकर चर्चा की है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य की। तो आपको बता दें कि जगत गुरु रामभद्राचार्य ने विपक्ष की भी क्लास लगाई और विपक्ष को भारत विरोधी, हिंदू विरोधी बताया और कहा कि सब के सब जयचंद है, उन्हें भारत से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने जो है वीडियो संदेश जारी देते हुए कहा कि हिंदुओं को लेकर अब काफी ज्यादा चिंता हो रही है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की रक्षा के लिए सभी एकजुट हो। तुलसी पीठ की ओर से 2.5 मिनट की जो अधिक वीडियो है, इस वीडियो में वो काफी कुछ और कहते नजर आए। क्या कुछ कह रही है वो जरा सुनिए। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, और इस पर संसद में भी भारत के विदेश मंत्री ने एक बयान दिया था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। वो पाकिस्तान से नियोजित ये सब कुछ हो रहा है, और हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ वो बहुत गलत हो रहा है। अब ये है कि नोबेल पुरस्कार विजेता के उसमें अभी अंतरिम सरकार की गठन हुई है, सब लोग उस पर दृष्टि रख रहे हैं। भारत को कड़ा और रुख अपनाना पड़ेगा हिंदुओं को लेकर, ऐसा मेरा मंतव्य है। उर्दू जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो, जहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदू हैं, 20 बार कहा, इसको तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? अगर संयुक्त राष्ट्र को किस तरह का कदम उठाना चाहिए, खासकर हिंदुओं के लिए? संयुक्त राष्ट्र को सबको, संयुक्त राष्ट्र ही को नहीं, पूरी दुनिया को कठोर कदम उठाना चाहिए। भगवान करे बिल पास हो जाए। महाराज जी, ये विपक्ष जो है लगातार कह रहा है कि हम उसका विरोध करेंगे, क्या कारण है, क्यों विरोध कर रहे हैं, और गवर्नमेंट को किस तरह से इसमें बदलाव करना चाहिए? विपक्ष तो देखिए विरोध करेगा ही, क्योंकि विपक्ष तो विपक्ष होता हो तो हिंदुओं का विरोधी है ही, वो भारत विरोधी है। मैं तो कहूँगा विपक्ष नाम है वो जयचंद्र। सब जयचंद्र के वंशज हैं, लिख लो मेरा वक्तव्य भी, सब जयचंद्र के वंशज हैं, किसी को भारत से लेना देना नहीं। मुस्लिम वक्फ बोर्ड में ऐसे कौन से नियम जिनमें बदलाव की आवश्यकता है? किस तरह से जो जमीन, सारे नियम, पहली बात है कि सरकार बदलाव के लिए अभी प्रस्ताव ला रही है, उस पर अभी कुछ बोलना मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा। आप उसको पहले लाने दीजिए प्रस्ताव। एक तो जहाँ चाहते हैं वहीं कहते हैं मेरी जमीन है, तो पहली बात तो सारी जमीन का इनके अधिग्रहण हो जाना चाहिए। हिंदुओं के लिए कुछ नहीं होता। मेरा तो मंतव्य है कि पूरी इनकी जमीन ग्रहण कर लेनी चाहिए सरकार को।
अब कठोरता से इनसे निपटना चाहिए। जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में जो घटित हुआ वो दुखद है। वहां लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई है। हमारे हिंदू वहां अल्पसंख्यक के रूप में रह रहे हैं। बांग्लादेश में जैसा उत्पीड़न हो रहा है, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, बेटियों की इज्जत के खिलवाड़ किया जा रहा है, उस समय दुखी हूं। मैं भारत सरकार से कहूंगा कि हिंदुओं की चिंता करे, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहूंगा कि बांग्लादेश के इस कृत्य में हस्तक्षेप करें। उन्होंने कहा कि इस वक्त सभी को एक साथ आना चाहिए। जो संयुक्त राष्ट्र है उन्हें भी एक साथ आना चाहिए। पूरे जो है वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को जो है इसे लेकर इसकी निंदा करनी चाहिए। भारत सरकार को भी कड़े कदम उठाना चाहिए। उन्होंने कहा हिंदुत्व की रक्षा के लिए देश की सभी ताकतें को, जितनी भी ताकत है उन सभी ताकतों को एकजुट होना पड़ेगा। जो बांग्लादेश में घटित हो रहा है वो बेहद ज्यादा दुखद है और इसे देखकर काफी ज्यादा जो है पीड़ा हो रही है। और यही नहीं, उन्होंने विपक्ष के लिए कहा कि विपक्ष इस मामले पर भी राजनीति करती रहती है। विपक्ष को भारत से कोई लेना देना नहीं। ये हिंदू विरोधी है, ये भारत विरोधी है, ये सब के सब जयचंद है। मैं कह सकता हूं, आप मेरी बात नोट कर लीजिए, कि इनको भारत से कोई भी लेना देना नहीं है। इनका भारत से कोई भी जो मोह है वो नहीं है। तो ये बात वो कहते नजर आए। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर बकायदा जो है पूरे जो है महंत समाज जो है वहां पर एक मीटिंग हुई, जहां पर उन्होंने इस मसले को लेकर बात की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी काफी कुछ देखने के लिए मिला है। और इसके बाद इस मुद्दे पर बयान भी देखने के लिए मिला है। बयान किसका है, हम आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जो बयान है वो बयान उन्होंने दिया है महंत दिव्या गिरी जी ने। क्या कह रही है महंत दिव्या गिरी, जरा सुनिए। 5 अगस्त को जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने वक्तव्य में बोला कि प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में कुछ दिन के लिए रहेंगी, तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो पड़ोसी नीति है वो बेहतर है, उनको आना चाहिए, रहना चाहिए। पर एक बहुत बड़ा समूह है अल्पसंख्यक का बांग्लादेश में, उनकी आस है अगर जो घटना 135 करोड़ जो हमारे भाई बहन वहाँ पे हैं हिंदू, उन पे जो संकट है, उनकी आस हम लोगों की तरफ है, भारत की तरफ है कि अगर प्रधानमंत्री जी को वहाँ पे शरण मिल सकती है तो अन्य को क्यों नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न भारत के लिए सबसे बड़ा यही है। और दूसरा, चूंकि जो सुरक्षात्मक ढांचा है आवरण भारत का वो बहुत ही कष्टप्रद है, तो उसको ध्यान में देते हुए कैसे अन्य भाई बहन को हम यहाँ ला सकते हैं या उनकी कैसे सुरक्षा कर सकते हैं। जो अत्याचार हो रहे हैं, वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका भरसक विरोध भी किया है और हिंदू एकता को आह्वान भी किया है कि वो एक होना चाहिए, और अगर एक नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता है इस समस्या से निजात मिलेगा। इसी को लेके हम लोगों ने कैंडल मार्च रखा है। कल शाम का 6 बजे हम लोग KD सिंह बाबू स्टेडियम से चलकर गांधी प्रतिमा तक पहुंचेंगे और भरसक कोशिश है कि अधिक से अधिक संख्या बल हो हमारे जनमानस की। उसमें सभी प्रकार के सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सारे लोग रहें, क्योंकि अगर वो वहाँ पे घटना हो रही है तो कम से कम हम लोग विरोध करें और सरकार इसका संज्ञान ले। 2-3 बिंदु जो बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे भारत अपनी सुरक्षात्मक ढांचे को मजबूत करे, वहाँ से कैसे हिंदुओं को एक सुरक्षा दे सके, ये महत्वपूर्ण प्रश्न। और जो हम पाकिस्तान को ले या अन्य जो देश हैं, जो राज्य हैं, जो उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल ना करें। तो जो हम लोगों की विचारधारा के देश जैसे जापान, अमेरिका, उन लोगों को आगे आना होगा और ये देखना होगा कि जो विरोधी तत्व हैं वहाँ पे ना ज़्यादा उपजे। हिंदुओं की सुरक्षा कैसे हो सकती है, वहाँ पे जो उनकी अराजकता है वो कैसे कम किया जा सकता है, ये भारत को सोचना होगा। कल हम लोग मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। अगर मुझे लगता है कि वो कार्रवाई इस पे अवश्य करेंगे, संज्ञान भी अवश्य लेंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो हम लोग प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन देंगे इस विषय को लेकर। देखिए, मेरा तो स्पष्ट मत है कि अगर आप शेख हसीना जी को, प्रधानमंत्री जी को यहाँ ला सकते हैं, भले ही विदेश मंत्री ने बोला कि वो कुछ दिनों के लिए है, परंतु जब तक उनको तीसरा कोई देश नहीं सहायता के लिए बुलाता है तो शायद तब तक वो भारत रहेंगे। अगर वो सुरक्षा महसूस कर सकती हैं तो 135 करोड़ जो वहाँ पे हिंदू भाई बहन जो अल्पसंख्यक समूह में सबसे अधिक है, वहाँ उनकी सुरक्षा कैसे हो सकती है, उसकी एक मांग रहेगी। और कैसे भारत अपने सुरक्षा के ढांचे को मौजूद कर सकता है, इस पे 2-3 ऐसे बिंदु हैं जो हम लोग भारत सरकार से कहते हैं कि इस पे अवश्य से अवश्य सोचे और अत्यधिक जल्दी कार्य करें इस पे। देखिए, ये वही कहावत है, जैसे हम लोग एक आम भाषा में कहते हैं ना, कौवा कान ले गया, तो उस पर ध्यान न देते हुए जो भारत सरकार के फैसले होंगे वो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है और उस पर सभी लोगों को सर्वसम्मति से सहमति देना चाहिए, किसी को विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो उसके जो उसमें कानून हो रहे हैं परिवर्तित, वो सबसे बेहतर है, हम लोग के हित में है। मुद्दा यही है कि जो पूरे विश्व में शांति लाने का मानवता को प्रयास करना चाहिए
और जो भी हमारे विश्व पटल पर प्रमुख नेतागण हैं उन सबको नेतृत्व करना चाहिए समाज का, और समाज में इस तरीके की फैली अराजकता को समाप्त करना चाहिए। हम सब लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारे परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में इस्कॉन की स्थापना करके सबको एक सिद्धांत दिया, मानवता का पाठ पढ़ाया। और आप देखेंगे इस्कॉन के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आकर के भगवान की सेवा साधना कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ अराजक तत्वों के द्वारा जो मंदिर के साथ इस तरीके की जो घटना है ये उचित नहीं है। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और हम सबको ये समझना चाहिए कि भगवान अलग नहीं है। अल्लाह हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे यहोवा हो, चाहे गॉड हो, सब एक ही हैं और हम सब भी एक हैं। हम सब आत्मा है, रूह है, सोल है। तो हमको इस विषय को समझना चाहिए, इस आध्यात्मिक शिक्षा को लेना चाहिए जिससे समाज में एकता है और ये जो झगड़े हैं वो खत्म हो। जो धर्म है, जो धार्मिक शिक्षा है, जो आध्यात्मिक शिक्षा है, वो लोगों को संगठित करती है, ना कि एक दूसरे में बांटती है। हम भारत सरकार से यही अपील करेंगे कि वो निश्चित रूप से हस्तक्षेप करे और इस तरीके की होने वाली अराजकताओं को रोके और सनातन संस्कृति की सुरक्षा पूरे विश्व पटल पर होनी चाहिए और इस तरीके की गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दूसरी घटना घटी है। पहले भी इस तरीके की घटना घटी थी जिसपे हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला था, लेकिन उस पर कोई खास सबक नहीं लिया गया है। तो अब फिर दोबारा प्रयास कर रहे हैं हम लोग अपनी बात रखने का शांति मार्ग तरीके से, कि उसको लोग समझें और भविष्य में इस तरीके की भूल ना हो। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को भारत में सुरक्षा मिल रही है, संरक्षण मिल रहा है, तो वहां के जो हिंदू हैं उन्हें भी भारत में सुरक्षा दी जानी चाहिए। हाँ, जहां जैसा कि विदेश मंत्री ने कहा है कि वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं है, वो 2-3 दिन के बाद चली जाएंगी, लेकिन उनको तब तक दूसरे देश, जब तक तीसरा उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता तब तक अगर वो भारत में है, तो ऐसे में अब भारत को जो है अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए उन हिंदुओं के लिए भी जिनके साथ बांग्लादेश में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, क्योंकि ये सरासर गलत है और इस तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुओं का जिस तरीके से नरसंहार किया जा रहा है, हम उसके लेकर चर्चा करने के लिए आज यहाँ बैठे हैं। आज हमने जो है ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है किया है, जहाँ पर हमने बांग्लादेश की स्थिति को लेकर आज चर्चा की है कि किस तरीके से सिचुएशन खराब हो रहे हैं। वह इस मामले को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने फिर जो है बयान दिया है। क्या कुछ कह रही है वो जरा सुनिए। India has instructed state government to secure the Indo-Bangladesh border completely, so that no one can come inside the country. Accordingly, Assam government is maintaining strict vigil in the border area, and as of now, no one has entered into our country except those who have valid passport and visa and genuine and bona fide citizen of this country. However, I do hope that government of India will do everything possible, and I am sure that Prime Minister is already doing it to ensure safety and security of the Hindu, Sikhs, Jain, Buddhist people, क्रिश्चियन पीपल इन बांग्लादेश। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से जान बचाकर भागे हिंदू जो हैं वो भारत में शरण लेना चाहते हैं और इस वजह से ही अब सिक्योरिटी जो है उसे बढ़ा दी गई है। भारत बांग्लादेश सीमा पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को हाई अलर्ट पर कर दिया है, जिससे कि अवैध घुसपैठ को रोका जा सके। और ऐसे में मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि असम सरकार सीमा क्षेत्र में कड़ी निगरानी रख रही है और अब तक हमारे देश में वैध पासपोर्ट और वीजा रखने वाले और उस देश के वास्तविक प्रमाणिक नागरिकों को छोड़कर कोई भी प्रवेश नहीं कर पाया है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार हर संभव प्रयास करेगी और मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री बांग्लादेश में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही जो है ऐसा कर रही हैं, पहले से ही जो है पहल कर रही हैं और इसमें कोई दो राय, कोई जो है दो मत जो है नहीं है। और इस वजह से इस पूरे मामले को लेकर अब ध्यान देने की ज़रूरत है। हमने पूरी तरीके से सारी चीज़ें कंट्रोल कर रखी है, किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसका भी पूरा जो जायज़ा है वो लिया जा रहा है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF को जो है लगा रखा गया है। BSF पूरी तरीके से निगरानी रख रही है, किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो, किसी तरीके का कोई घुसपैठ ना हो, इसका भी पूरा ध्यान जो है रखा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश की स्थिति खराब होने के बाद से यहाँ पर जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाला हो चुका है। इसे लेकर लगातार बयानबाजियां हो रही हैं, लगातार चीज़ें कही जा रही हैं और इस मामले पर यह भी कहा जा रहा है कि भारत को भी हस्तक्षेप करना चाहिए इस मामले को लेकर और ये कहना चाहिए। और विदेश मंत्री ऑलरेडी कह चुके हैं कि भारत अब नज़र बनाए रखी है बांग्लादेश के ऊपर। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हम कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा।